दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स डेवलपमेंट चला उसी का ये पार्ट है। दोस्तों प्रीवियसली हमने क्या किया था, यहाँ से डेटा डिलीट किया था, यानी कि मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से डेटा डिलीट करने का काम किया था और लाइव हमने अपडेट कर दिया था इस चीज को। ये देखिए लाइव हो रहा था सब कुछ। एडिट पे काम करना है तो जरा अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज कर लीजिए VS कोड में भी और सर्वर में भी रन कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ब्राउजर में भी रन कर लीजिए। मैंने रन कर लिया है। आइए जरा ये देखिए एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आएंगे। ये देखिए डिलीट का कोडिंग आपने कहाँ किया था, इसमें नहीं किया होगा आपने। डिलीट का कोडिंग आपका रीड ब्रांड फंक्शन के अंदर होगा, नीचे की तरफ जो होगा ये देखिए ना। इसको मिनिमाइज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, या मिनिमाइज मत करिए। सबसे पहले तो ये देखिए जो आपका रीड ब्रांड फंक्शन इसके अंदर आएंगे और ये जो बटन होगा ना इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एक बार, यानी कि इसको हम यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सेव का आइकन लगाएंगे, डेटा सेव, सॉरी फाफा हाइफन सेव, और यहाँ पर सेव हाइफन बीटीएन इसमें क्लास दे देंगे, सेव हाइफन बीटीएन। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके बगल में एक और बटन दिखेगा, देखिए यहाँ से ऑन चेंज करेंगे तो नहीं दिखा तो एक काम करिए कैच को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, कैच को इस तरीके से क्लियर कर लिया। ठीक है, मैंने कैच क्लियर कर लिया है। अब रिलोड करूंगा मैं, रिलोड करेंगे और यहाँ से देखिए मैंने ऑन चेंज किया, यानी कि यहाँ पर जाकर मैंने ऑन चेंज किया इस तरीके से मोबाइल। तो ये देखिए 3 बटन दिखा, इसको हम पहले से हाइड करके रखेंगे। यहाँ पर आइए जरा डी नन लगा दीजिए, इस बटन के अंदर डी हाइफन नन लगा देंगे तो ये पहले से हाइड रहेगा। अब ये पहले से नहीं दिखेगा, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर ऑन चेंज करूंगा तो देखिए पहले से हाइड रहेगा, यानी कि जो बटन था वो हमारा पहले से हाइड है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या काम करना है, हमें इस बटन पे क्लिक करते ही इसको निकालना है और एडिट करना है। तो आइए जरा इस बटन को सिलेक्ट कर लिए, देखिए इसमें क्लास का है एडिट हाइफन बीटीएन, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए आपका डिलीट का कोडिंग है। इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, अपडेट के कोडिंग का, यानी कि अपडेट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट पास करिए इस तरीके से, अपडेट ब्रांड फंक्शन, सॉरी अपडेट ब्रांड डेटा या ब्रांड कोडिंग, इस तरीके डिफाइन करिए अपडेट ब्रांड कोडिंग। ठीक है, और स्टार्ट भी जरा लिख दीजिए यहाँ पर स्टार्ट, ताकि स्टार्ट लिखा रहे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है अपडेट करने के लिए। ठीक है, आइए जरा लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, लेट ऑल एडिट बीटीएन के नाम से। तो ऑल एडिट बीटीएन इस नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं, ब्रांड लिस्ट के अंदर से आपको सेलेक्ट करना है। तो ब्रांड लिस्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करिए इस तरीके से, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना है और एडिट बीटीएन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो डॉट लाके मैंने कंट्रोल भी किया तो हमारा जो एडिट बीटीएन वो क्लास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें लूप चलाना, तो फॉर लूप चलाएंगे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे लेट बीटीएन के नाम से। ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, किसके लिए लूप चलेगा, ऑल एडिट बीटीएन, इसके लिए लूप चलेगा, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर हम एक बॉडी बना लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस पे क्लिक होते ही पेरेंट को निकालना है, तो बीटीएन पे ऑन क्लिक लगाइए जरा, बीटीएन ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे इस तरीके से। एक कॉल बैक देंगे, तो आप चाहे तो एरो फंक्शन को कॉल बैक दीजिए या फंक्शन की वर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी इश्यू नहीं होगा। लेट पेरेंट को सबसे पहले आपको निकालना है, तो मैंने पेरेंट डिफाइन किया इस तरीके से और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि बीटीएन के अंदर से डॉट पेरेंट एलिमेंट दिखाएंगे, यानी कि पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों डेटा आ जाएगा। एक काम करिए जरा कंसोल डॉट लॉग में पेरेंट को पास कर दीजिए, तो कंसोल डॉट लॉग में हम पेरेंट को पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर ऑन चेंज करूंगा, इस तरीके मैंने ऑन चेंज किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो ये देखिए जरा कंसोल में ये आ गया एरे आपका। ठीक है, ये देखिए टीआर आया, इसको हमें प्रिंट करना है। ये जो एरे आ रहा है ये क्यों आ रहा है, देखिए जरा ऊपर की तरफ आइए, ये इसके वजह से आ रहा है। देखिए कंसोल डॉट लॉक कर रखा है ना, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। अब रिलोड करिए जरा, मैंने रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करना है, इसको मैं ऑन चेंज करूंगा यहाँ से जाके। देखिए मोबाइल मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर और इस पर क्लिक करेंगे तो टीआर आएगा, ये देखिए टीआर आया। अब इसमें 2 चीज आपका रहता है, देखिए एक आईडी है और एक इंडेक्स है। तो आईडी में क्या होता है आपका, अभी दोनों जीरो दिख रहा है क्योंकि ये, अगर हम दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें टीवी के अंदर से तो देखिए ये चेंज होगा हमारा। अभी इस पे क्लिक करता हूं मैं, देखिए आईडी में क्या आया, जीरो आया, ये तो पहले का डेटा है। अभी रिलोड, इसको क्लियर कर लीजिए तब आपको क्लियर हो। ये तो मैंने क्लियर कर दिया, एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आया, आईडी में क्या आया 2 आया, इंडेक्स में क्या आया 1 आया। अगर मैं इस पे क्लिक करूं इस वाले पे तो यहाँ पर क्या आएगा, आईडी में 1 आएगा और इंडेक्स में 0 आएगा। तो ये जो आईडी है ये बेसिकली आपके कैटेगरी की आईडी, यानी कि जो आपका ब्रांड है उसकी आईडी, क्योंकि हम फिल्टर करके डेटा निकालते हैं, जो एडिट करेंगे तो इसका यूज करेंगे, यानी कि ब्रांड ऑल ब्रांड डेटा एरे जो है उसके लिए हम इस वाले इंडेक्स का यूज करेंगे। और हमारे जो फिल्टर डेटा है उस एरे के अंदर अगर हमें यूज करना होगा तो इंडेक्स का यूज करेंगे। तो दोनों को निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ आइए, अभी अभी अपने डिलीट का काम किया था तो आपको क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, एक वेरिएबल नहीं लेट आईडी के नाम से और किसके अंदर से हम पेरेंट के अंदर से डायरेक्ट आईडी को रीड कर लेंगे। तो आईडी एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो पेरेंट के अंदर से डायरेक्ट आईडी रीड कर लें, यानी कि पेरेंट डिफाइन करें इस तरीके से और पेरेंट के अंदर से डॉट आईडी लिख दें तो आईडी प्रिंट हो जाएगा आपका। जरा अलर्ट करके देखिए जरा इस चीज को, सॉरी आईटी मैंने लिख दिया, यहाँ पर आईडी लिखेंगे। ठीक है, मैंने आईडी लिखा और यहाँ पर भी मैं आईडी कर देता हूँ। अभी मैं इंटर करके
सॉरी मैंने अलर्ट में पास कर दिया। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा देखिए आईडी आपका रीड हो जाएगा, इस पे क्लिक करिए। लेकिन रिलोड करके आपको क्लिक करना है, रिलोड करेंगे और यहाँ से ऑन चेंज करेंगे। मैंने यहाँ से टीवी सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक करूंगा देखिए आईडी प्रिंट हो गया, 2 आ गया। लेकिन अगर हम क्या इंडेक्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर इंडेक्स के लिए भी कुछ ऐसे ही लिखें, यहाँ पर इंडेक्स कर दें इस तरीके से, और यहाँ पर पेरेंट के अंदर से डायरेक्ट इंडेक्स को रीड करें, तो इंडेक्स एक यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी है, लेकिन आईडी एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है, इसलिए वो डायरेक्ट रीड हो गया। लेकिन इंडेक्स के लिए अच्छा इंडेक्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो इंडेक्स है वो यहाँ पर प्रिंट करिए जरा इस तरीके से, और रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक करूंगा तो देखिए क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि इंडेक्स को ये डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता है। इसलिए इसके लिए गेट एट्रीब्यूट फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो, और अगर कोई यानी कि यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको गेट एट्रीब्यूट फंक्शन को अप्लाई करना होगा। तो एक काम करिए, इसके लिए भी गेट एट्रीब्यूट अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा। तो मैंने गेट एट्रीब्यूट इसके लिए भी अप्लाई किया और यहाँ पर मैं आईडी लिख दूंगा, ठीक है। तो दोनों डेटा आपने निकाल लिया, एक आपका आईडी यहाँ पर है, इंडेक्स आपका यहाँ पर है, इसको हटाइए जरा। अब हमें स्प्लाइस करना है इसके अंदर से, पहले तो वो डेटा निकालेंगे। देखिए इस पे क्लिक होते ही क्या करना है आपको, सबसे पहले इस बटन को हाइड कर देना है और दूसरा वाला जो बटन है उसको सेव करना है। लेकिन उससे पहले हम ऑल टीडी को निकालेंगे, तो लेट ऑल टीडी इस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, पेरेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, टीडी को। लेकिन टीडी का हमें डायरेक्ट टीडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। एक काम करिए जरा, हमें सभी टीडी को एडिटेबल नहीं बनाना है, यानी कि इसको नहीं एडिटेबल बनाना, ना ही इसको एडिटेबल बनाना। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 टीडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑल टीडी का सेकंड इंडेक्स यूज करेंगे, तो ऑल टीडी डिफाइन करिए और इसका सेकंड इंडेक्स यानी कि ऑल टीडी और इसका सेकंड इंडेक्स यानी कि 2 इंडेक्स को यूज करेंगे। डॉट डॉट कंटेंट एडिटेबल इसके लिए डिफाइन करेंगे, कंटेंट एडिटेबल इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे फोकस भी लगा देना है। तो ऑल टीडी का फिर से यूज करिए, इसका सॉरी ऑल टीडी इसका फिर से यूज करेंगे, और यहाँ पर हम सेकंड इंडेक्स यूज करेंगे, डॉट फोकस कर देंगे। तो इस पे तो ऐसे क्लिक करेंगे, ये इस पे फोकस हो जाएगा। यहाँ पर आइए टर्मिनेट करिए जरा, यहाँ पर आकर रिलोड करके इस तरीके से मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, यानी कि ऑन चेंज करके मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए इस पे फोकस हो जाएगा, यानी कि अब ये एडिटेबल हो गया। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एडिटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें कैटेगरी यहाँ से अपडेट करने की कोडिंग नहीं देनी है। कैटेगरी जिसको अपडेट करना है वो कैटेगरी वाले में जाके अपडेट करेगा, यानी कि यहाँ पर जाकर कैटेगरी अपडेट करेगा। हमें ब्रांड अपडेट करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ब्रांड को ही अपडेट करने की कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही ये देखिए ब्रांड अपडेट कर सकते हैं यहाँ से आप इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसको निकाल लेना है आपको सबसे पहले। तो डेटा निकालने के लिए हम सेव पे क्लिक करने के बाद ये डेटा निकलेगा। सबसे पहले तो इस बटन को हाइड करेंगे, तो बटन को हाइड करने के लिए देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो बीटीएन है उसी में डॉट क्लास लिस्ट डिफाइन करिए, डॉट ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे हम, डी हाइफन नन, तो डी हाइफन नन इसमें ऐड कर दीजिए। और सेव का जो बटन है उसको निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जरा आइए इसके नीचे लेट का वेरिएबल बनाइए, सेव हाइफन बीटीएन, सेव बीटीएन इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, पेरेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लिखना है, क्वेरी सिलेक्टर लिखना है, डॉट लाके सेव हाइफन बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा, और देखिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, और सेव हाइफन बीटीएन का यहाँ पर यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रिमूव, तो उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा डी हाइफन नन, ठीक है। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ से मैंने ऑन चेंज किया, इस पे क्लिक करूंगा देखिए सेव का बटन आ गया इस तरीके से। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी सेव का बटन आ जाएगा। अब सेव पे क्लिक करते ही, यानी कि जो सेव का बटन आया इस पे क्लिक करते ही हमें ये डेटा रीड करना है। तो ये डेटा कहाँ पर है, सबसे पहले तो क्लिक डिफाइन करिए, तो सेव बीटीएन डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यानी कि इस पे क्लिक होते ही हमें काम करना है। तो मैंने एक फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, आप चाहें तो जो है एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। एक काम करिए, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा कैटेगरी के नाम से। तो हमें दोनों को रीड करना है, कैटेगरी को रीड करेंगे। कैटेगरी में क्या रखेंगे हम, यानी कि ऑल टीडी का 1 इंडेक्स अगर हम यूज कर लें ऑल टीडी का, तो हमें सॉरी ऑल टीडी इसका अगर हम 1 इंडेक्स यूज कर लें तो हमें कैटेगरी मिल जाएगा। डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल लिखेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रांड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ब्रांड, ब्रांड के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम ऑल टीडी का 2 इंडेक्स यूज कर लेंगे तो ब्रांड भी मिल जाएगा। अलर्ट में पास करिए जरा दोनों को ही, मैंने अलर्ट में पास किया कैटेगरी इस तरीके से, और इसके नीचे जस्ट नीचे कॉपी पेस्ट करके मैं ब्रांड को भी प्रिंट करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रांड को भी प्रिंट कर देता हूँ। दोनों को मैंने पास कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। तो कैटेगरी हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें कैटेगरी भी मतलब उसके अंदर डालना होगा जब क्लिक करेंगे। तो देखिए इस पे क्लिक किया मैंने, और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या आएगा, मोबाइल आएगा, देखिए मोबाइल आया। उसके बाद क्या आएगा, नोकिया आएगा, ये नोकिया ये वाला है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस कर दें, जैसे मैंने सेक्शन नोकिया की जगह मैंने यहाँ पर सैमसंग कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया सैमसंग, और समय सेव पे क्लिक करूंगा तो फिर से मोबाइल आएगा। उसके बाद दूसरे वाले में क्या आएगा, आपका सैमसंग आएगा। देखिए सैमसंग डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। सबसे पहले आपको ऑल ब्रांड डेटा के अंदर अपडेट करना है। तो आइए जरा इस तरीके से सबसे पहले उस एरो को सेलेक्ट कर लीजिए, तो ऑल ब्रांड डेटा
इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंडेक्स यहाँ पर आईडी देना है आपको, इंडेक्स नहीं यूज करना है यहाँ पर, आपको आईडी का यूज करना है और इसके इक्वल टू में एक ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे। कैटेगरी नाम से प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसी को यहाँ पर रीड करके कैटेगरी को यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि जो कैटेगरी आपने यहाँ पर रीड किया उसको डालेंगे। ब्रांड नाम का प्रॉपर्टी है, ब्रांड को रीड करेंगे और यहाँ पर हम ब्रांड को भी डाल देंगे फिक्स, ठीक है। यानी कि कैटेगरी और ब्रांड हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। किसके अंदर अपडेट करेंगे? उसी के अंदर अपडेट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑल ब्रांड डेटा है इसके अंदर अपडेट कर देंगे। इसके साथ साथ आपको एक और जगह पे अपडेट करना चाहिए, फिल्टर ब्रांड के अंदर, क्योंकि हमें लाइव अपडेट करना है चीजों को। तो फिल्टर ब्रांड के अंदर अपडेट नहीं करेंगे अभी, थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्लियर अभी देखिए फिल्टर ब्रांड के अंदर क्यों अपडेट करना पड़ेगा हमें, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा और उस फंक्शन को कॉल करिए, अपडेट करने वाला जो फंक्शन है। तो डिलीट एंड अपडेट नाम का एक फंक्शन है आपके पास, उसको कॉल करिए। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या देना है? टेबल नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी का यूज किया, ध्यान से देखिए, इंडेक्स यूज नहीं करेंगे, दोनों चीजें आपने निकाल रखा है, इंडेक्स भी निकाल रखा है, आईडी भी निकाल रखा है। तो इंडेक्स का कहाँ यूज करना है थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या लिखना है? टेबल नेम। तो टेबल नेम आपका यही होगा, ऑल ब्रांड डेटा। कॉपी करिए, इसको यहाँ पर दे दीजिए, कंट्रोल V। उसके बाद आपको कॉमा देना है। दूसरा आपको जेसन डॉट स्टिंगिफाई करना है, इस तरीके से जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करेंगे और यहाँ पर हम यानी कि ऑल ब्रांड डेटा फिर से यहाँ पर भेजेंगे। कॉमा देके तीसरा आर्गुमेंट आपको क्या देना है? DY लिंक, यानी कि डायनेमिक लिंक यहाँ से भेज देना है। चौथा आर्गुमेंट आपको यहाँ पर अपडेटेड लिखना है, इस तरीके से, यानी कि मैसेज दे देना है। और पांचवा आर्गुमेंट आपको क्या देना है? यहाँ से वो जो फिल्टर ब्रांड है उसको दे देना। तो फिल्टर ब्रांड इसको यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने भेजा फिल्टर ब्रांड को, तो ये अपडेट करके आपको मैसेज दे देगा, ठीक है। तो अपडेट होने के लिए कहाँ जाएगा? कॉमन डॉट जेएस के अंदर। देखिए आपने सब कुछ रिसीव कर रखा है ऊपर, टेबल नेम, उसके बाद आपने क्या रिसीव किया? डेटा रिसीव कर रखा है, उसके बाद आपने लिंक रिसीव रखा है, मैसेज रिसीव कर रखा है और फिल्टर डेटा रिसीव कर रखा है। यहाँ पर आइए जरा, अब इस फंक्शन का अगर रिक्वेस्ट किया है आपने, अगर आपने यानी कि जो लिंक है उसमें अगर डायनेमिक अंडरस्कोर ब्रांड अंडरस्कोर डिजाइन डॉट HTML आ रहा है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा रीड ब्रांड फंक्शन, और इसमें फिर से फिल्टर डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इस चीज को यहाँ पर। तो आइए जरा अपडेट की कोडिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर रिलोड करके यहाँ से मैंने टीवी पे सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एडिट किया। एलजी की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया लेनोवो और सेव पे क्लिक करूंगा। देखिए सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ओके करिए जरा। तो देखिए फिर से एलजी हो गया, यहाँ पर लेनोवो होना चाहिए, लेकिन लेनोवो हो चुका है यहाँ पर। आप चाहें तो दोबारा यहाँ से ऑन चेंज करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दोबारा ऑन चेंज करेंगे तो लेनोवो हो जाएगा। इस पे क्लिक करते ही, सेव पे क्लिक करते ही जो अलर्ट आता है सबसे पहले उसको हटा दीजिए। ये देखिए हमने अलर्ट कर रखा है कैटेगरी वाला, उसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो रिलोड करिए जरा, फिर से टेस्टिंग करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर जाके टीवी सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, लेनोवो की जगह फिर से मैं एलजी लिख रहा हूँ। ये देखिए एलजी लिखूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर लेनोवो हो जाएगा फिर से, लेकिन ये एलजी हो चुका है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये जो डेटा रीड होता है ये और फिल्टर ब्रांड के अंदर से रीड होता है, और हम एडिट किसको करते हैं, यानी कि अपडेट किसको करते हैं? हम ऑल ब्रांड डेटा इसको अपडेट करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर डेटा रीड होके आता है वो फिल्टर ब्रांड के अंदर से रीड होके आता है। तो अगर हम फिर से ऑन चेंज करें यहाँ पर जाके, तो देखिए यहाँ पर एलजी हो जाएगा। तो हमें फिल्टर ब्रांड को भी अपडेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आइए जरा, इसके नीचे फिल्टर ब्रांड को यूज करेंगे, लेकिन फिल्टर ब्रांड के अंदर आपको इंडेक्स का यूज करना है, आईडी का यूज नहीं करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। इंडेक्स का यूज करेंगे और इसके इक्वल टू में डिफाइन करेंगे हम, क्या डिफाइन करेंगे? हम कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। कैटेगरी, कैटेगरी में क्या जाएगा आपका? कैटेगरी में हम डिफाइन कर देंगे, कैटेगरी में कैटेगरी चला जाएगा। लिखिए जरा, कॉमा दीजिए, ब्रांड में ब्रांड चला जाएगा, बस सिंपल, ब्रांड में ब्रांड चला जाएगा। और जो आपका फिल्टर ब्रांड होता है उसके अंदर इंडेक्स नाम का एक प्रॉपर्टी भी होता है। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग में पास कर दीजिए जरा इस चीज को। तो पेज लोड होते हैं, जरा कंसोल डॉट लॉग टच करिए इस तरीके से और यहाँ पर पास करिए फिल्टर ब्रांड को, फिल्टर ब्रांड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। और ये जरा टर्मिनेट करिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर ऑन चेंज करेंगे, इस तरीके से मैंने मोबाइल को ऑन चेंज किया। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो देखिए जो एरर आया होगा इसके अंदर, देखिए जरा, इसमें जो है 3 प्रॉपर्टी है। एक तो आपका आईडी नाम का भी प्रॉपर्टी सेट होता है, तो आईडी को भी हम सेट कर देंगे इसको जब अपडेट करेंगे। नहीं तो अब दोबारा जब अपडेट करोगे सेम चीज को तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर कॉमा दीजिए जरा और आईडी को भी सेट कर दीजिए। तो मैंने आईडी डिफाइन किया और यहाँ पर आईडी में क्या जाएगा? आईडी ही चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको अपडेट कर देना है इन चीजों को। आइए जरा रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करते हैं। अब देखते हैं लाइव अपडेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आइए, ऑन चेंज करेंगे, टीवी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने जाके फिर से यहाँ पर लेनोवो कर दिया, लेनोवो इस तरीके से कर दिया और सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा क्या होगा, ओके कर देंगे तो यहाँ पर लेनोवो ही रह जाएगा। अब जरा दोबारा जाके चेक करिए, फिर से लेनोवो ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लाइव अपडेट भी कर लिया, लाइव डिलीट भी कर लिया। ये बहुत ही यूं समझिए कि बहुत ही आपको मतलब इतना डायनेमिक चीजों को समझाया जा रहा है, डायनेमिक चीजों को बताया जा रहा है। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमें आगे काम करना है, तो हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना है, यानी कि एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर के अंदर आता हूँ, इस तरीके का हमें डिजाइन बनाना है प्रोडक्ट के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके लिए डिजाइन बनाना है। यहाँ पर आइए जरा, कोड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लिस्ट लिखना है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये पूरा S5 भी कॉपी करना है, इसलिए इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो S5 हमारा, इसको मैं यहाँ से
एडिट HTML करूंगा, यहाँ से जाके एडिट HTML करूंगा और कंट्रोल ए करके मैंने कंट्रोल सी कर लिया। पूरा H5 मैंने क्यों कॉपी किया है अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आइए जरा VS कोड में, और ये जो आपका एम्प्लॉय डॉट HTML इसके अंदर आ जाएंगे, और देखिए जरा ये जो एक्सेस लिंक होगा इसमें कैट अंडरस्कोर डिजाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन किसके अंदर है, ये एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर जो आपका तीसरा एलआई होगा ऊपर की तरफ से, देखिए जरा ये ऊपर की तरफ तीसरा एलआई जो होगा ये क्रिएट प्रोडक्ट जहां लिखा होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट HTML इसका रिक्वेस्ट करना है आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे फिर रिक्वेस्ट करेंगे। डिजाइन करने के लिए काम करना है, इसलिए इस वाले जेएस फाइल को हम कमेंट कर देंगे। कमेंट नहीं करोगे तो आपको डिजाइन का कोड नहीं दिखेगा, कमेंट करने के बाद ही आपको काम करना है। इसके अंदर डॉट रो, एक रो ले लेना है सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर डॉट कॉल्यूम -MD -1 × 3 करेंगे। बीच वाले कॉलम को 10 कर देंगे, यानी कि 10 यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ऊपर से एक कॉलम छोड़ेंगे और नीचे से एक कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम में और भी कुछ करना है, यानी कि बीजी वाइट सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, तो बीजी-वाइट डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें एक और शैडो-SM डिफाइन कर देना है, तो शैडो का यूज करेंगे और यहाँ पर SM डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर P-4 डिफाइन कर देंगे कॉलम के अंदर, और इस रो के अंदर भी आपको P-4 डिफाइन कर देना, तो P-4 यहाँ पर भी डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर आइए वो जो H5 आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर अपने वाले में, ये हमारा वाला है। रिलोड करिए जरा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा कुछ, है ना। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे हमें क्या करना है, देखिए सेलेक्ट एक बनाना है, तो ये फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो आइए जरा फॉर्म, यानी कि इसके जस्ट नीचे एक रो ले लेंगे, फॉर्म के अंदर है ये सब कुछ। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, फॉर्म ही ले लीजिए। यहाँ पर हमने फॉर्म डिफाइन किया, इसमें सॉरी फॉर्म ले लेंगे, एंटर करेंगे FORM फॉर्म। इसी में से एक्शन एट्रीब्यूट हटा देंगे, हमें यहाँ पर एक क्लास लगा देना चाहिए प्रोडक्ट-फॉर्म के नाम से, तो प्रोडक्ट-फॉर्म इस नाम से मैंने क्लास लगाया ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके काम कर सकूं। इसके अंदर सबसे पहले डॉट रो ले लेना है, एक रो ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर MB-3 लगा देना है, रो के अंदर ही MB3 लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलम लेना है, तो कॉलम-MD-3 और 4 का 3 करना है, 4 × 3 कर देंगे, तो 4 × 3, तो 3 कॉलम बनेगा 4 का। सॉरी डॉट नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप डॉट लगा के लिखेंगे तभी वो डिव के अंदर जाएगा, तो डॉट लगा के इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, है ना। तो कॉलम-MD-3 कॉलम-MD-4 × 3 करना है आपको इस तरीके से, × 3, तो 3 डिव बनेगा इस तरीके से। इसके अंदर हमें 2 के अंदर सेलेक्ट टैग बनाना है, तो 2 के अंदर जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको इसी के अंदर लाता हूँ मैं। ये देखिए 2 के अंदर सबसे पहले जाएंगे, कंट्रोल और डाउन की दबाएंगे इस तरीके से, इंटर प्रेस कर लेंगे। इसके अंदर हमें सेलेक्ट टैग बनाना है, तो सेलेक्ट टैग डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सेलेक्ट टैग में हमें फॉर्म-सेलेक्ट ये क्लास दे देना है। तो यहाँ पर आइए जरा फॉर्म-सेलेक्ट ये क्लास भी दे दीजिए ताकि ये डेकोरेट होके आए। यहाँ से आईडी और नेम एट्रीब्यूट हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। ये देखिए ना, कंट्रोल Z करूंगा और मैंने आईडी और नेम एट्रीब्यूट इस तरीके से हटाया, मैंने हटा दिया। और इसके बीच में जाऊंगा, यानी कि जो सेलेक्ट है इसके बीच में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन टैग बनाएंगे, तो ऑप्शन टैग इसे डिफाइन करिए। इसके वैल्यू एट्रीब्यूट में लिख दीजिए जरा चूज कैटेगरी यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर भी मैं दिखाने के लिए लिख देता हूँ चूज कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया चूज कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा चूज ब्रांड हो जाएगा नीचे वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर ब्रांड कर दीजिए, और यहाँ पर भी ब्रांड कर दिया चूज ब्रांड, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये सब कहाँ दिखेगा, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, यहाँ पर आके देखिए जरा, इसके जस्ट नीचे दिखेगा। यहाँ पर हमें इनपुट फील्ड बनाना है, तो इनपुट फील्ड बनाने के आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका तीसरा वाला कॉलम MD4 है इसमें आइए, और इनपुट के अंदर डॉट फॉर्म-कंट्रोल सबसे पहले क्लास दे देंगे, फॉर्म-कंट्रोल, ये मैंने क्लास दिया। इसके अंदर टेक्स्ट हो जाएगा, प्लेस होल्डर का वैल्यू जरूर डिफाइन करेंगे, यानी कि प्लेस होल्डर डिफाइन करेंगे। इसमें हम क्या प्लेस होल्डर हो जाएगा हमारा, इसमें मैंने लिख दिया प्रोडक्ट का नाम लिखना है इसमें, तो Nokia-1100 मैंने इसे लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का नाम है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, यानी कि देखिए प्रोडक्ट, देखिए जैसे नोकिया, यहाँ पर ब्रांड क्या, देखिए कैटेगरी हमने सबसे पहले सेट किया, तो कैटेगरी में हमने मोबाइल सेट किया जैसे, तो मोबाइल के अंदर आप जैसे मोबाइल में कई मोबाइल है, जैसे सैमसंग का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है ना। इसी तरीके से अब वीवो क्या है, एक ब्रांड है, ओप्पो क्या है, एक ब्रांड है, सैमसंग क्या है, ब्रांड है। अब सैमसंग के अंदर तो भी कई सीरीज चलते हैं, S23, S अल्ट्रा, A5, A नॉट, A15, ये सब चलते हैं ना। वीवो के अंदर आपका बहुत सारा चलता है, ओप्पो के अंदर बहुत सारा चलता है, तो उस सीरीज का नाम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बनाना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन के लिए एक वो बनाना है। तो देखिए जो आपका रो होगा, ये जो रो है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसके जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के लिए बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमें टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, और इसमें जो है कॉलम और ये रो का हटा देंगे, यानी कि कॉलम से लेकर नेम तक हटा देंगे, इसमें कुछ नहीं देना है। क्लास का वैल्यू दे देंगे बस हम इसमें फॉर्म-कंट्रोल, तो फॉर्म-कंट्रोल क्लास देना है, और इसके यानी कि प्लेस होल्डर का भी वैल्यू इसमें दे देंगे हम। तो टेक्स्ट एरिया मैंने इंटर कर लिया यहाँ पर, और प्लेस होल्डर का वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे। तो एक काम करिए जरा, प्लेस होल्डर का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम, डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन इस सेक्शन में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से, इसके जस्ट नीचे टेक्स्ट एरिया दिखेगा। इसमें प्लेस होल्डर का वैल्यू नहीं आया, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, प्लेस होल्डर आना चाहिए यहाँ पर।
तो प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन मैंने डिफाइन किया, बट आया क्यों नहीं? रिलोड कर लेते हैं जरा, मैंने रिलोड किया फिर से जरा, आ नहीं रहा है प्लेस होल्डर इसमें, क्या मसला है? प्लेस होल्डर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो प्लेस होल्डर की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है मेरे ख्याल से, PLACEHOLD होल्डर, प्लेस होल्डर ठीक तो है प्लेस होल्डर हमारा, बट आ नहीं रहा है। फिर से मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैंने शायद क्लिक कर दिया होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, चलिए ठीक है, आता है प्लेस होल्डर, आ रहा था, बट मैंने क्लिक कर दिया तो वो दिखेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन। रिलोड करिए जरा, रिलोड करते ही प्लेस होल्डर आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, बट दिख नहीं रहा है, क्यों? प्लेस होल्डर यहाँ पर नहीं आ रहा है। प्लेस होल्डर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर लेबल का, यानी कि लेबल सेट कर देंगे इसके जस्ट ऊपर लेबल, और यहाँ पर आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन इस तरह डिफाइन कर दिए। तो डिस्क्रिप्शन का जो डी है उसको स्मॉल रखिए जरा, और लेबल में लिख दीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इस देखिए मैंने लिख दिया, तो इसके जस्ट ऊपर ये लेबल दिख जाएगा। अब ये लेबल इसके लिए काम करेगा, है ना? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया, तो हम आईडी का भी वैल्यू डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अगर फॉर का वैल्यू आपने डिफाइन किया डिस्क्रिप्शन, तो आईडी का वैल्यू यहाँ पर कंपल्सरी होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, चलिए आगे काम करते हैं। तो आगे, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने इंटर कर दिया होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पर जब आप टेक्स्ट एरिया के अंदर इंटर कर देते हो ना, तो आपको प्लेस होल्डर का वैल्यू नहीं दिखता है। तो इंटर करके जब आप लिखेंगे तो प्लेस होल्डर का वैल्यू नहीं दिखेगा। इंटर करके अगर आपने नहीं लिखा तो प्लेस होल्डर का वैल्यू यहाँ पर दिखेगा, ये दिखे ना। तो अगर आपने टेक्स्ट एरिया के अंदर इंटर कर दिया तो दिखेगा नहीं डिस्क्रिप्शन, इसलिए इंटर करके नहीं लिखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो एक काम करिए, इंटर मत करिए, ये हटा दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं है। ये मैंने हटाया, है ना, इस से यहाँ पर मैंने इसको भी हटा दिया। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जब आप कुछ भी इंटर करके लिखते हैं तो वो टेक्स्ट एरिया के अंदर वो मतलब एज अ लेटर वो जाता है टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो ये देखिए हमने इंटर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया। चलिए आगे काम करते हैं हम जरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो है MB3 भी लगा देंगे, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया इसके अंदर MB-3 भी लगा देंगे। इसके जस्ट नीचे हमें एक रो ले लेना है। अब देखिए क्या बनाना है हमें, यहाँ पर आइए, एक रो लेना है, उसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी डिफाइन करना है। तो प्राइस और क्वांटिटी इसके नीचे डिफाइन करना है। एंड में जाएंगे, डॉट रो ले लीजिए, एक रो ले लिया मैंने इस तरीके से, इसमें डॉट कॉल्यूम -MD-4, सॉरी 6 × 2 करेंगे, 6 का हमें 2 कॉलम बनाना है। यहाँ पर मैं डिफाइन किया, दोनों के अंदर जाऊंगा साथ में, इनपुट फील्ड सेलेक्ट करूंगा, इनपुट के अंदर से डॉट फॉर्म-कंट्रोल, ये क्लास लगा दूंगा मैं, फॉर्म-कंट्रोल, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो कंट्रोल में रहे। ये देखिए मैंने डिफाइन किया। प्लेस होल्डर का वैल्यू डिफाइन करेंगे सेट से प्राइस। सबसे पहले आपका प्राइस होगा, तो मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा है इस तरीके से, और दूसरे में आपका क्या होगा, क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी लिख दिया फिक्स, ठीक है। प्लेस होल्डर का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया है इसके अंदर, यानी कि जो रो होगा, ये जो रो है इसमें जाइए जरा, यहाँ पर आप MB-3 लगा देंगे, यानी कि मार्जिन बॉटम 3, क्योंकि इसके नीचे भी हमें कुछ बनाना है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं जरा, आइए यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग करिए। ये देखिए इसके नीचे प्राइस का और क्वांटिटी का आ गया। तो यहाँ पर हम प्राइस डालेंगे, यानी कि जो हमारा ये वाला पीस है ये कितने रुपए का है और इसका कितना पीस हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वांटिटी अगर हम सेट नहीं करेंगे तो स्टॉक को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसलिए स्टॉक मैनेज करना है, क्वांटिटी इसलिए हम यहाँ से सेट कर देंगे, ठीक है। आइए जरा आगे काम करते हैं अब। तो इसके जस्ट नीचे हम आएंगे और क्या बनाएंगे अब हम, तो इसके जस्ट नीचे हमें ये चीज बनाना है, यानी कि ये फोटो सेलेक्ट करने के लिए, तो फ्रंट के लिए, थंब के लिए इस तरह से फोटो सेट करना है हमें। तो आइए जरा इसके लिए काम करेंगे। तो आइए इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो रो है इसके जस्ट नीचे काम करेंगे, एक और रो ले लेंगे, एक रो ले लीजिए जरा इस तरीके से। इस रो के अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है, दो दो का। तो कॉलम -MD-2 × 5, 2 × 5 इसे डिफाइन करेंगे। तो 5 कॉलम बनेगा, दो दो का, इसके जस्ट ये देखिए 5 दूनी 10 होता है, एक कॉलम आपका बचा हुआ, तो कॉलम -MD-1 यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे डॉट लाके कॉलम -MD-1 यहाँ पर भी डिफाइन करते हो। तो 12 कॉलम टोटल हो गया, इनके अंदर काम करना है। तो एक ही साथ सभी के अंदर मैं जाके काम करता हूँ, एक साथ जाऊंगा सभी के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको इनपुट फील्ड बनाना है। तो यहाँ पर लिखिए जरा इनपुट, और इसका जो टाइप होगा वो फाइल होगा, इसे डिफाइन करेंगे फाइल। और इसका जो इसमें जो है फॉर्म-कंट्रोल ये क्लास भी होगा। तो फॉर्म-कंट्रोल लिखेंगे, ध्यान से देखिए जरा, फॉर्म-कंट्रोल ये लिखेंगे क्लास, तभी ये डिकोरेट होगा। तो कंट्रोल इस सेक्शन मैंने लिखा, इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए, और नेम और आईडी का वैल्यू हटा देंगे, नेम और आईडी का मुझे कोई भी काम नहीं है, इस सेक्शन मैंने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। इस चीज से रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आके पेज को अपने रिलोड करना है, यानी कि जो हमारा ये वाला पेज है इसको रिलोड करिए। तो इसके जस्ट नीचे देखिए इनपुट फील्ड बना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, थंब लिखना है, सॉरी आइकन लगाना है। तो आइकन जो है कैमरे का आइकन है, इसलिए मैं ये जो आइकन इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C मैंने इंसर्ट कर लिया। और ये जो आइकन है इसको मैं यहाँ पर एडिट एज HTML करूंगा, और कंट्रोल-A करके मैंने कंट्रोल-C कर लिया, यानी कि क्लास मैंने कॉपी किया। ध्यान से देख लीजिए जरा, आप यहाँ पर क्लास देख के लिखेंगे, इसके इनपुट फील्ड के जस्ट नीचे आपको लिखना है ये चीज। तो इनपुट फील्ड के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम आई टैग ले लेंगे, और आई टैग के अंदर ये क्लास हम सेट कर देंगे, यानी कि जो हमने कॉपी किया। तो ये जो क्लास है ये आप देख के लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थंब लिखना है तो इसके जस्ट नीचे आई टैग के नीचे H5 का या H6 का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे थंब।
थंब लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हमें रेशियो लिखना है कि कितने रेशियो का आपको फोटो, यानी कि कितना बाय कितने का फोटो डालना है। तो फिलहाल मैं पी टेक ले रहा हूँ, ये अभी करंट रेशियो नहीं है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो 274 इंटू, मैंने 274 लिख दिया इस तरीके से। फिलहाल ये रेशियो सही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या डालना है। फिलहाल आपको इतना डालना है बस डिजाइन पर्पज के लिए। यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो टेक्स्ट सेंटर कहाँ डिफाइन करेंगे हम? कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर जाइए, यहाँ पर ये जो कॉलम MD2 है इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर स्पेस देंगे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ आपका बीजी हाइफन इन्फो या प्राइमरी डिफाइन करिए जरा, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, वो हम डिफाइन करेंगे। रिलोड करते हैं जरा, इस तरीके से मैंने रिलोड किया, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। तो इसमें जो है इसके अंदर नहीं, बीजी इन्फो डिफाइन करिए जरा, बीजी इन्फो कैसा लगता है वो देखते हैं जरा। बीजी इन्फो डिफाइन करेंगे, रिलोड करेंगे, तो देखिए बीजी इन्फो कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है। चलिए लाइट कलर है, सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट का व्हाइट करना है, तो टेक्स्ट हाइफन व्हाइट यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। टेक्स्ट व्हाइट मैंने डिफाइन किया, रिलोड करेंगे, तो देखिए मैं सभी में काम कर रहा हूँ एक साथ। देखिए हमारा कर्सर सभी जगह पे है, ये जो कर्सर है हमारा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि पांचों कॉलम में एक साथ में काम कर रहा हूँ। इसमें आपको MX-2 लगा देना है, MX-2 यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 2। रिलोड करके जरा टेस्टिंग कर लीजिए इस चीज का। रिलोड करेंगे तो देखिए इसके बीच में गैप आ जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, MX-1 लगाइए, MX-2 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम MX-1 लगा देंगे। MX-1 लगा के रिलोड करिए जरा, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमें पैडिंग देना है, यानी कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर पैडिंग देना है, तो P-3 या P-2 लगा दीजिए, इसमें ज्यादा पैडिंग नहीं देंगे। रिलोड करिए जरा, तो देखिए पैडिंग आ जाएगा थोड़ा, इससे ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही फोटो चूज कर पाएंगे। जो इनपुट फील्ड है इसके नीचे जो कैमरा है, इसका जो स्टाइल है, इसमें थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो यहाँ पर आई टैग में आइए और यहीं से मैनुअली स्टाइल लगा दीजिए इस तरीके से, और स्टाइल लगा के हम फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ा देंगे। तो फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम क्या डिफाइन करेंगे हम, 30 पिक्सल, 35 पिक्सल डिफाइन करिए थे, ठीक है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल कर्सर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए एक कॉलम MD, ये है आपका कॉलम MD2 के अंदर, देखिए सिर्फ 4 चीज है। एक कॉलम MD2 आप इस तरह से देख के डिजाइन कर लीजिए, मेरे के अंदर मेरे से ही देख के डिजाइन करिए, सही से पूरा देख के डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है उसी चीज को, तो क्योंकि सेम चीज मैंने सभी चीज में लिखा है। तो अगर आपने एक चीज भी डिजाइन कर लिया, तो आपको अगर मल्टीपल कर्सर नहीं यूज करना आता है, तो आप मत यूज करिए, आप एक ही कॉलम को डिजाइन करिए। मैं पूरा डिजाइन कर लिया हूँ, अब इसको देख लीजिए आप, ये कॉलम कैसे डिजाइन है इसको देखिए। यहाँ पर जो जो क्लासेस लगे हैं वो देखिए, लगा दीजिए, इसमें स्टाइल लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी कॉलम को आपको मिनिमाइज करके, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, इसके नीचे इस पे पेस्ट कर देना है, इसके नीचे इस पे पेस्ट कर देना है, यानी कि इस पे अलग अलग पेस्ट कर देना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए फोंट साइज हमारा इसका बढ़ जाएगा। और वो जो हमारा मतलब इनपुट फील्ड है, इसमें MB3 लगाना है। तो ये रहा आपका इनपुट फील्ड, पाम अपन कंट्रोल जिसमें लगा, इसमें क्लिक कर लूंगा। 5 जगह पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, इसके ऊपर वाले में भी क्लिक करूंगा, 3 हो गया। इसके ऊपर नहीं, नीचे ही होगा, तो यहाँ पर भी है, इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे इनपुट फील्ड को, और इसमें हम MB-3 या MB-2 लगा देंगे। तो मैंने MB2 लगा देंगे, ज्यादा नीचे हो जाएगा नहीं तो। रिलोड करेंगे तो देखिए आइकन के बीच में मुझे गैप चाहिए था, इसके वजह से मैंने MB2 लगाया, देखिए थोड़ा गैप हो गया ना इस तरीके से। तो अब हमें आगे काम करना है, आगे हमें टेबल को डिजाइन करना है, यानी कि जो टेबल है उसको डिजाइन करना है। ये रहा टेबल आपका। तो देखिए प्रोडक्ट लिस्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो वही वाला H5 कॉपी कर लीजिए जरा, यानी कि जो इसमें H5 है उसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल C करिए जरा, एक काम करिए, इसी पूरे रो को कॉपी कर लीजिए, यानी कि जो रो है इसको कॉपी करिए यहाँ से कंट्रोल C करके, यानी कि पूरा रो मैंने कॉपी किया पेज के अंदर वाला। कंट्रोल V करेंगे इसके जस्ट नीचे, और इसके अंदर जाएंगे जरा, इसके अंदर जाइए और ऊपर की तरफ देखिए जरा, कॉल MD10 जो होगा इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर हटा दिया उस चीज को, कॉल MD10 को हटा दिया हमने। फिर से यहाँ पर डॉट लगा के कॉलम-MD-10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे कॉलम-MD-10, और H5 इसके अंदर से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जाइए, ये जो H5 है इसको यहाँ से कॉपी करिए कंट्रोल C करके, फिर से इस रो को मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर आइए जरा कंट्रोल V कर लेंगे। तो मैंने क्या कॉपी किया क्या पेस्ट किया नहीं समझ में आ रहा है, तो एक रो बनाइए, इस रो के बाहर, यानी कि जो पहला वाला रो है उसको मिनिमाइज कर देंगे, उस रो के बाहर एक रो बनाएंगे, उसमें पैडिंग 4। उसके बाद आपको कॉलम यहाँ पे, अच्छा इसमें हमें कुछ क्लासेस इसका और भी लेना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लगाया था, BG वाइट शेडो SMP4। तो कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C करके, फिर से इसको मिनिमाइज कर दीजिए। सॉरी, पूरा पेज नहीं मिनिमाइज करेंगे, रो को मिनिमाइज करेंगे। इसके अंदर आइए जरा, ये जो कॉलम MD10 है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है BG वाइट शैडो SM और P-4। इसके बाद ये हमने लिखा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट, इसको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर लिस्ट लिख देंगे, लिस्ट। और रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आइए जरा, रिलोड करिए इस तरीके से, तो हम रिलोड करेंगे तो नीचे की तरफ आपको ये दिखेगा। अच्छा ये है हमारा, ये वाला पेज है, रिलोड करिए जरा, तो नीचे की तरफ आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिख जाएगा। ये देखिए इसमें स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, तो स्क्रॉल स्क्रॉल बार इसके वजह से नहीं आ रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ जाइए जरा, और ये जो आपका ओवरफ्लो हिडन है इसकी वजह से स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे जरा। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो स्क्रॉल बार है वो आ जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया फिर से यहाँ पर, और स्क्रॉल बार आ गया। तो स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल है ये नहीं आना चाहिए, तो ये आ रहा है इसके वजह से,
एक काम करिए जरा, इसको पी जो ये P0 है ना, इसको हटा दीजिए, तो वो जो स्क्रॉल बार है वो नहीं आएगा, ये देखिए ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा गैप आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ये कोई डिजाइन हमारा सूटेबल करता है, कोई मसला नहीं है। अगर इसको भी आपको हटाना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कैसे हटाना है तो पूछ लेना आप, मैं उसको बता दूंगा। देखिए, ये जो हमारा ब्लैक वाला बॉक्स है इससे ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि ब्लैक वाला बॉक्स का जो हाइट है वो फिक्स है। तो ये जो हाइट फिक्स हमने यहाँ पर कर दिया था, जरा आइए जरा इसमें आइए CSS के अंदर, और ये जहाँ आपका नहीं, इसके अंदर नहीं, कमेंट के अंदर नहीं, ये जो CSS होगा एम्प्लॉय के अंदर जो CSS होगा एम्प्लॉय डॉट CSS, इसको ओपन करेंगे। और देखिए अपने पेज हाइफन ओपन का जो विड्थ है, सॉरी जो हाइट है वो आपने फिक्स कर रखा है 100 px। तो एक काम करिए, इसको ऑटो कर देंगे आप, इसको आपको ऑटो करना है। ऑटो करने के बाद इसको कैश क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कैश को हम क्लियर कर लेंगे। ये देखिए मैंने कैश क्लियर किया। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से जाके, देखिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए है ना, अब आ गया स्क्रॉल बार, और ये हमारा, ये देखिए जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो आगे की तरफ बढ़ गया। इसके नीचे टेबल बनाना है, तो ऊपर की यहाँ पर आइए जरा, कहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट HTML के अंदर यहाँ पर आइए जरा, नीचे टेबल बनाना है, तो ये आपका रो है, यहाँ पर हमने काम किया। इसके जस्ट नीचे तो हम सबसे पहले तो आपको वो बनाना है, एक काम करिए जरा, टेबल अभी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले तो सेलेक्ट टैग बना लेंगे। तो ऑप्शन टैग बनाना है, तो दो सेलेक्ट रहेगा, तो सेलेक्ट डिफाइन करिए इस तरीके से, सेलेक्ट, और इसमें जो है डॉट फॉर्म हैफन सेलेक्ट, ये क्लास दे देंगे, तो फॉर्म हैफन सेलेक्ट ये भी क्लास दे दीजिए साथ में, ताकि दोनों को हम, अच्छा इंटू टू कर देंगे, इंटू टू, ताकि दो बने, दो सेलेक्ट बना। हम इंटर कर लेंगे, यहाँ पर भी मैंने इंटर कर लिया। देखिए यहाँ पर जहाँ पर क्लोज है, देखिए दोनों को मैंने इंटर कर लिया। दोनों में एक साथ काम करना है, इसलिए मैंने दोनों में एक साथ जाऊंगा, और यहाँ से नेम एट्रीब्यूट और एडी हटा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन के का वैल्यू, तो ऑप्शन डिफाइन करिए इस तरीके से, और वैल्यू में लिख देंगे हम चूज, चूज कैटेगरी, चूज कैटेगरी मैंने इस तरीके से लिखा। यहाँ पर जाके इसके बीच में लिख दूंगा चूज कैटेगरी, ये मैंने लिखा इस तरीके से, चूज कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ब्रांड, चूज ब्रांड लिख देना है, सॉरी ब्रांड लिखेंगे इस तरीके से, तो ब्रांड 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 है ना, इस तरीके से मैंने लिखा ब्रांड, स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ पर भी मैं ब्रांड कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने ब्रांड कर दिया, चूज ब्रांड, ठीक है। ये दोनों कहाँ दिखेगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर दिखा है, दोनों दोनों को एक ही रो में दिखाना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे इसके लिए, कंट्रोल एक्स करिए जरा, इन दोनों को कंट्रोल एक्स कर लिया है मैंने, डॉट रो इसे डिफाइन करेंगे। इस रो में मैं एक और क्लास लगा देता हूँ जरा, MD-3, इस तरीके से, इसके अंदर डॉट कॉल्यूम हाइफन MD-6 इंटू टू, 6 इंटू टू, दो कॉलम बनाएंगे दोनों में एक साथ, यानी कि एंटर कर लेंगे, कंट्रोल भी यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ से एक कट कर लेंगे, एक ये दूसरा वाला, और इसके बाद अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। तो दोनों आपका बन जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए जरा एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर लिख रहा है। इसके जस्ट नीचे टेबल बनाना है, तो टेबल भी हम एक रो के अंदर रखेंगे, इस रो को मिनिमाइज कर लीजिए जरा, इसके जस्ट नीचे आइए, डॉट ला के एक रो ले लीजिए, इस तरीके से मैंने रो लिया, यहाँ पर डॉट ला के सबसे पहले आपको एक कॉलम लेना है, तो कॉलम हाइफन MD-12 12 का कॉलम लेना है, इस तरीके से इसके अंदर काम करना है, तो डॉट टेबल लिखेंगे सबसे पहले, इसमें टेबल हाइफन यानी कि डॉट टेबल, इसमें क्लास दे देना है, तो डॉट टेबल मैंने क्लास दे दिया टेबल के अंदर। इसके अंदर जाऊंगा और एक और क्लास दे दीजिए जरा टेबल के अंदर, यानी कि जो टेबल इसके अंदर हम एक और क्लास दे देंगे, टेबल स्ट्रिप्ड, ये क्लास दे देंगे जरा, टेबल स्ट्रिप, ठीक है, ये मैंने दे दिया है। यहाँ पर आइए जरा काम करने के लिए इंटर कर लेंगे, यानी कि इंटर फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर अपना कर्सर लेके आएंगे, सबसे पहले आपको TR डिफाइन करना है, और नहीं सबसे पहले टी हेड लिखना है, कंट्रोल जेड करिए जरा इस चीज को, तो टी हेड लिखेंगे, टी हेड के अंदर एक TR होगा, इस TR के अंदर TH होगा, तो कितना TH बनाना है आपको, TH इंटू 13 करेंगे, 13 TH बनाना है, और 13 के 13 TH में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, तो SR लिख दीजिए। दूसरे में आपको कैटेगरी लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा कैटेगरी, इस तरीके से। तीसरे में आपको ब्रांड लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रांड, इस तरीके से ब्रांड लिख देंगे। चौथे में आपको नेम लिखना है, यानी प्रोडक्ट नेम, ये हो जाएगा। पांचवें में आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे जरा डिस्क्रिप्शन, मैंने लिखा। उसके बाद छठे में आपको लिखना है प्राइस, तो मैंने यहाँ पर प्राइस डिफाइन किया। सातवें में आपको लिखना है क्वांटिटी, यहाँ पर लिखिए जरा क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने लिखा, क्वांटिटी क्वांटिटी लिख दीजिए जरा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्वांटिटी के बाद आपको थंब लिखना है, थंब, इस तरीके से लिखिए जरा थंब। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट लिखना है, यानी कि फ्रंट लिखना है, फ्रंट, थंब के बाद फ्रंट हो गया। उसके बाद आपको बैक लिखना है, इस तरीके से बैक लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लेफ्ट, सबसे पहले राइट लिख दीजिए, उसके बाद लेफ्ट लिखिए, राइट लिखना है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे। अब ये राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ये सब क्यों लिखा जा रहा है आपको आगे क्लियर होगा। और यहाँ पर आप एक्शन लिख दीजिए जरा, मैंने एक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो टेबल है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से दिखा, इसमें सब कुछ आ गया। अब हमें आगे काम करना है, यानी कि अब हमें टी बॉडी बनाना है, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए जरा, या इसके नीचे यानी कि टी हेड के नीचे आपको काम करना है।
तो टी हेड के नीचे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टी हेड के नीचे जाएंगे, टी बॉडी आपको बनाना है तो टी बॉडी लिख देंगे। इसके अंदर एक टी आर होगा, टी आर के अंदर टी डी होगा, तो टी डी कितना होगा, टी डी इंटू 13। 13 के 13 टी डी में आप क्या करेंगे, एक साथ जाएंगे, यानी कि 13 के 13 टी डी में हमें कंट्रोल जेड करिए जरा, मैंने टी आर इंटू 13 कर दिया। 13 के 13 टी डी में एक साथ जाना है, कंट्रोल आर दबा के रखेंगे, इस तरीके से एक साथ जाएंगे डाउन एरो की दबा के। क्लास इसमें लगा देंगे हम सबसे पहले टेक्स्ट हाइपन नो रेप, तो टेक्स्ट हाइपन नो रेप डब्ल्यू आर ए पी होगा, तो डब्ल्यू आर ए पी होगा, इसे डिफाइन करें टेक्स्ट हाइपन नो रेप, ये क्लास जरूर लगा देंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर काम करना है आपको, इंटर नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड करिए जरा, मैंने इंटर प्रेस नहीं किया है, यहाँ पर आऊंगा। तो टेक्स्ट हाइपन नो रेप हमने लगाया है ताकि ब्रेक ना हो, ठीक है। इसके अंदर काम करना है हमें, यहाँ पर काम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल लिख दूँ, ऐसे मैंने डमी डेटा लिख रहा हूँ, पहले तो आपको डमी डेटा लिख लेना तभी आप काम कर पाएंगे। देखिए मैंने मोबाइल्स लिख दिया इस तरीके से, यहाँ पर मोबाइल्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांड में हमने लिख दिया नोकिया। तो जब तक आप डमी डिजाइन प्रोपेट नहीं करेंगे, जब तक आप कैसे काम कर पाएंगे, नोकिया लिखेंगे, ब्रांड में मैंने लिख दिया नोकिया। नोकिया के बाद हम लिख देंगे नोकिया आईफोन 1100, इसे में डिफाइन किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांड हो गया, यानी कि नोकिया ये हो गया। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ डमी डेटा डालना हूँ। उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के बाद हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर प्राइस, तो प्राइस मैंने 1200 डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने लिख दिया 120 पीस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी के बाद आपका थंब, तो थंब के लिए यहाँ पर ये इन पांचों कॉलम को छोड़ देंगे और यहाँ पर एक्शन वाले में आ जाएंगे, नीचे वाले में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, बटन लेना है, तो बटन इंटू 2 करेंगे, बटन डॉट बीटीएन इसमें क्लास दे देंगे, और इसमें एक और क्लास, सॉरी डॉट लाके बीटीएन क्लास देंगे, तो डॉट बीटीएन हाइफन प्राइमरी ये क्लास दे देंगे। उसके साथ साथ आपको इंटू 2 कर देना है, यानी कि 2 बटन बनाना है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, 2 बटन बन जाएगा। दोनों बटन में जाके काम करेंगे, इंटर कर लीजिए जरा, इसको आप डेंजर कर दीजिए, डेंजर कर देंगे, और यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, दोनों जगह पे क्लिक कर लीजिए जरा इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और क्लास लगाएंगे पी हाइफन 1 और पी एक्स, यानी कि एम एक्स हाइफन 1 एम एक्स हाइफन 2 ये क्लास लगा देंगे। उसके बाद इस इन दोनों के अंदर जाएंगे, साथ में आइकन सेट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्लिक कर लीजिए जरा, एंटर कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम आई टैग ले लेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे इस तरीके से, फा हाइफन ट्रेस, ठीक है। इसको हम एडिट कर देंगे, ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, एडिट, इस तरीके डिफाइन करिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर आके जरा रिलोड करिए, बस इसको रिलोड करके टेस्टिंग कर लेना है। उसके बाद हम ये देखिए हमारा बटन भी आ गया, यहाँ पर हमें इमेज शो करना है, इमेज अभी नहीं शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज शो करेंगे, यहाँ पर हम यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे वहां पर ऑन चेंज करने पे वो सब शो करना है हमें। तो इसलिए हमने ये डिजाइन प्रिपेयर किया, अभी डिजाइन का काम हुआ सिर्फ, अभी जावास्क्रिप्ट का कुछ भी काम नहीं किया हमने। अब जावास्क्रिप्ट का भी काम करना है, इसलिए इस पेज को हम डायनेमिक कर देंगे। तो डायनेमिक करने के लिए ये जो रो है दोनों, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे यहाँ से। देखिए इन दोनों रो को यहाँ से पेज के अंदर से, देखिए ये जो रो है आपका, एक तो आपका ये रो है, ये वाला रो, ठीक है, ये रो है, 2 रो होगा आपके पेज के अंदर, दोनों रो को मिनिमाइज करके कंट्रोल एक्स कर लेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, पूरा कोड कंट्रोल एक्स कर लेना है। इसके अंदर जाना है और यहाँ पर जो डायनेमिक वाला फोल्डर होगा एम्प्लॉय के अंदर, ये रहा डायनेमिक फोल्डर, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन डिजाइन डॉट एच टी एम एल इस नाम से एक फाइल बनाना है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल, और इसके अंदर कंट्रोल भी कर देना है। इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो अब हमारा पेज यहाँ पर आएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको अनकमेंट कर देना है, एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल के अंदर आइए, ये जो आपने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया था, कमेंट किया था, इसको अनकमेंट करिए, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो डिजाइन आया, लेकिन ये तब स्पीड आ रहा है, ये स्मूथ आना चाहिए इस तरीके से, ये स्पीड डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे, तो किसी भी ब्रांड को डिजाइन को ओपन करिए, ये देखिए ऊपर की तरफ आपका क्लास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इस क्लास को कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैंने कॉपी किया और प्रोडक्ट डिजाइन में जाएंगे, और सबसे पहले देखिए 2 रो होगा इसके अंदर, दोनों रो के अंदर आपको लगा देना है। यहाँ पर आइए जरा, एक तो आपका ये रो है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, एक तो आपका ये रो है, यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, दोनों के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे इस तरीके से, यानी कि दोनों के अंदर हमने सेम क्लास लगा दिया इस तरीके से, कंट्रोल भी, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, अब ये थोड़ा स्मूथ आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा स्मूथ आएगा, यानी कि अभी ये भी हमारा क्या आएगा, स्मूथली आएगा, ठीक है। तो स्मूथ आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर नेब बार नहीं आ रहा, तो नेब बार के भी कोड आपका यहीं से मिल जाएगा। ये जो आपका नेब है, इसको यहाँ से कंट्रोल से कर लीजिए और प्रोडक्ट उसको डिजाइन में जाइए, ये रो के ऊपर आपको पेस्ट करना है, इसलिए एंटर कर लेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, रो के ऊपर डाल देंगे इस चीज को। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए ना इस तरीके से आया, यानी कि अब ये भी डेकोरेट होता हुआ आएगा, ये देखिए इस पे जैसे आता है ये, अब ये हमारा डेकोरेट होता हुआ आएगा। आगे का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे, आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड, सी यू सून।